फिर कहे इसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, ये आप लोग पैसे जियान कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा कोई और होता तो इन सारी बातों पे यूटर्न लिए जाता, आगे नहीं बढ़ता। लेकिन ये सिंध हुकूमत की रिजॉल्व थी, हमारे कायदीन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब की गाइडेंस थी कि हम आगे बढ़ते रहे। और कई मुश्किलात आई। हमें सॉवरन गारंटी चाहिए थी। मैं शुक्रगुजार हूँ राजा परवेज अशरफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने वो सॉवरन गारंटी दी। 2012 के एंड में या 13 के शुरू में था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली गई। जब अगली हुकूमत आई तो उन्होंने इतने रोड़े अटकाए उसमें, वो सॉवरन गारंटी के लिए, और कहा कि सॉवरन गारंटी तब देंगे जब सिंध हुकूमत इसको बैकस्टॉप करे। हमने कहा जी हम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, आप लिख के दें कि अगर ये गारंटी कॉल होगी तो हम जो एनएफसी में पैसे देते हैं आपको, उनमें से काट लेंगे हम। हमने बड़ा समझाने की कोशिश की कि इस टाइप हम भी हुकूमत हैं, आप भी फेडरल गवर्नमेंट हैं, जब एक कमिटमेंट हम आपको दे रहे हैं तो आपको ये लफ्ज लिखने की क्या जरूरत है। लेकिन उन्होंने नहीं माना, हमने वो भी इनकी बात मानी। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, रोड्स, पानी की पहुँचाने के लिए वहाँ थर में, ताकि पावर प्लांट्स चल सकें, वहाँ जो अफ्लुएंट निकल रहा था उसकी डिस्चार्ज के लिए भी, एयरपोर्ट, इतनी $700 मिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की हमने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपार्ट फ्रॉम जो हमारी इक्विटी थी, इसलिए कि हम 54% शेयर होल्डर हैं माइन के अंदर। ये हमारी रिजॉल्व थी, हमारी लीडरशिप की गाइडेंस थी कि आज हम उस जगह पे हैं कि जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि थर पूरे पाकिस्तान को रोशन करेगा, थर बदलेगा पाकिस्तान, थर ने बदल दिया है पाकिस्तान। पहले पावर प्लांट्स 660 मेगावाट के शुरू हो गए, उनकी सिंक्रोनाइजेशन हो गई नेशनल ग्रिड के साथ। जून के अंदर इंशाल्लाह ताला वो कमर्शियल ऑपरेशन डेट उनकी है, वो पूरी तरीके से बिजली देंगे। उसके साथ साथ जो ये सिर्फ फेज़ 1 का पहले प्लांट है, इस पहले ब्लॉक का फेज़ 1 के, इस पहले ब्लॉक में 3 और फेज़ बनने, और फेज़ 2 के प्लांट्स भी कंस्ट्रक्शन उनकी शुरू हो चुकी है। ये इतनी बड़ी कामयाबी है। मैंने आपको बताऊं कि मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाने से कम कामयाबी नहीं है कि हम अपने इंडिजिनस फ्यूल से इंशाल्लाह ताला अपना बेस लोड चलाएंगे। इसके लिए थर के लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये रिसोर्स, ये कोयला उनका है, और हमने थर के लोगों को भी इस पूरे जो प्रोजेक्ट है उसमें अपना पार्टनर की तरीके से लेके चले हैं। और ये भी मिसाल पूरी पाकिस्तान में कहीं और नहीं है। उधर जो गांव डिस्प्लेस हो रहे हैं उनके लिए हमने मॉडल विलेजेस बनाई हैं, और कुछ दोस्त उधर गए होंगे, उन्होंने देखी होंगी। वो इतना अच्छा घर है कि मैं बिल्कुल यकीन से कह सकता हूं कि आप दोस्त अगर जाएंगे कहेंगे यार ये एक घर हमें भी दे दे। और अभी एक बात हो रही थी, जो पहली कम्युनिटी मूव हुई है वो भील कम्युनिटी है, सुनहरी दर्स का एक गांव था जो उधर मूव हुई है, और उनके लिए मंदिर भी बनाया गया है। उधर मंदिर आपने कहा था और नहीं बना रहे, मंदिर अभी हमने बनाया है सुनहरी दर्स में। तो वहाँ मंदिर है, वहाँ मस्जिद है, कम्युनिटी सेंटर है, औरतों के लिए अलग, मर्दों के लिए अलग। हमने थर फाउंडेशन के साथ मिलके, थर फाउंडेशन भी सिंध गवर्नमेंट की मेजॉरिटी ओन्ड सेक्शन 42 कंपनी है, उसके साथ मिलके हमने स्कूल TCF के साथ पार्टनरशिप की है, वो स्कूल बनाए। अस्पताल, वो तो छोटा पहले मारवी क्लिनिक बनाया था, अभी इंशाल्लाह 250 बेडेड अस्पताल हम बना रहे हैं, जो कि जिसकी मैनेजमेंट हम इंडस हॉस्पिटल को दे रहे हैं। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो पहले कभी पाकिस्तान में नहीं हुई। हर शख्स जो ब्लॉक 2 का है वो गेनफुली एम्प्लॉयड है थर कोल माइंस में। उस पूरे गांव के कम से कम एक फर्द उस घर का, जो भी गांव डिस्प्लेस में, एक फर्द एम्प्लॉयड है वहाँ पे सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी में, या EPTL जो पावर प्लांट है उसके अंदर। उसके अलावा जो भी डिस्प्लेस हुए हम उनको शेयर होल्डर बनाना चाहते थे, लेकिन जब लोगों से बात हुई लोकल, उन्होंने खुद कहा कि जी हमें ये शेयर वेयर का नहीं पता, कल को घाटा हो जाएगा, हमें तो पक्की इनकम बताएं।
तो हमने उसका इंतज़ाम किया हर ख़ानदान को, और 1228 इफ़ आई रिमेंबर द नंबर करेक्टली जो इस ब्लॉक 2 में डिस्प्लेस हुए या गुरानो रिजर्वायर में जो डिस्प्लेस हुए, उनको लाख रुपए साल का हम सिंध हुकूमत अपने प्रॉफिट देगी, और वो हम कमिट कर चुके हैं, और इंशाल्लाह पहली केस चली जाएगी फॉर लाइफ। तो उनको हमने पार्टनर्स बनाया है। ऐसी इधर लोग बात करते हैं बाकी जगह पे जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट ने ऑयल और गैस को एक्सप्लोर करके और वो नेचुरल रिसोर्सेज बलूचिस्तान में, सिंध में लिए हैं और लोकल लोगों को कुछ नहीं मिलता। हमने ये इंश्योर किया है कि लोकल्स को, इसलिए कि ओनर्स वही है, सब कुछ उन्हें मिले। एक बड़ा मसला जैसे आज तक वो हम सुनते हैं कि जी बलूचिस्तान सुई में से गैस निकली थी, आज तक सुई में गैस नहीं है। हमने कहा कि जी यहाँ थर में जो भी जो 50 यूनिट लेते हैं जो बिलो सब्सटेंसेस जिनके उनकी एक रेट होता है कि जी बहुत पुअरेस्ट टू द पुअर, हमने कहा नहीं 50 बहुत कम हो जाएगा। इस्लाम कोट तालका जहाँ पे ये कोल माइंस हैं मौजूद, वहाँ पे 100 यूनिट तक जिसका बिजली का बिल है वो अपने प्रॉफिट्स में से हम देंगे ताकि उनको मुफ्त बिजली मिले थर के इस्लाम कोट तालके को। एक मेजर डिमांड उधर थी कि जी यहाँ यूनिवर्सिटी खोली जाए। एनडी यूनिवर्सिटी से बात की, वो अपना कैंपस खोलेगी, लेकिन ये स्टार्ट है। लोगों ने उस पर भी क्रिटिसिज्म शुरू कर दी कि जी पूरी यूनिवर्सिटी नहीं खोल रहे, कैंपस। ये तेज तरीन तरीका है वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का। वहाँ पे एक कैंपस खोल के और उसको अल्टीमेटली से मेरा ये मतलब नहीं, इंशाल्लाह ताला इसी दौर में हम उसको फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करेंगे। शुरू में सिर्फ हम एनडी यूनिवर्सिटी से मदद ले रहे हैं कि वो सेटअप करने में हमारी मदद करे, और उसके अलावा एक और जनरल यूनिवर्सिटी भी लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम उधर करना चाहेंगे अलॉन्ग विद थर फाउंडेशन। तो ये तो अच्छी खबर थी, सबके लिए अच्छी खबर है। मेरे आई एम श्योर ऑपोजिशन वाले दोस्त भी इससे एग्री करेंगे कि ये कोई और सूबाई हुकूमत नहीं कर सकी है इस टाइप का प्रोजेक्ट जो थर में हुआ, और उधर जाके देख के पता चलेगा कि उधर क्या किया। और जो लोग उधर पहले जाते रहे हैं, वो 4 या 5 साल पहले जब आ गए तो वहाँ रेगिस्तान था, कुछ भी नहीं था, और उधर जाके देखेंगे क्या। नहीं जा सकते, सिंध आपका है, पूरी जगह जा सकते हैं। हमने बुलाया था फेडरल मिनिस्टर को, वो नहीं आया। खैर उस पर हम बात नहीं कर रहे अभी, मैं कोई भी तल्ख बात नहीं करना चाह रहा। तल्ख बातें अब करूंगा। जो मैंने कहा ना, गुड न्यूज तो ये सबके लिए थी, ऑपोजिशन के लिए, जब बैड न्यूज फॉर द ऑपोजिशन। द 18th अमेंडमेंट इज गोइंग नोवेयर, इट इज हियर टू स्टे। ये बहुत क्लियरली सुन लें, जो कुछ चाहे कह लें, जो कुछ चाहे कह लें। हमारे आइन मुत्तफिका बने, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 73 का आइन मुत्तफिका पास कराया था। 2010 में 18वीं तरमीम मुत्तफिका हुई थी, और ये मुत्तफिका तरामीम, मुझे हैरत इस बात की है कि वो जमात जो कि कह रही थी कि आपने बहुत कम किया है, अभी तो और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देनी चाहिए, खत है उनके उस जमात के जो थे, वो जमात थी हमारे साथ उस कमेटी में। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी के दौर में थर कोल मंसूबा शुरू किया गया, मंसूबे पर कोई सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं था।